कोरोना की दूसरी लहर के शांत होने का असर देश की कई राज्यों में दिख रहा है। दिल्ली और मुंबई में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के अस्पतालों में भीड़ भी कम हो रही है। मौतें भी तेजी से कम हुई है। आज से देश के 3 राज्य अनलॉक हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में अनलॉक का प्लान क्या है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली ने कोरोना काल में दिलेरी दिखाई, सब्र से काम लिया और अब दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ रही है। आज से दिल्ली में मेट्रो चल रही है, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही 2 मेट्रो के बीच 5 मिनट से 15 मिनट का अंतराल होगा। वहीं सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन स्कीम के तहत बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रोजाना स्टैंड अलोन दुकानें और आसपास की दुकानें खुलेंगी। आज से दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। हालांकि 50% कर्मचारियों को ही इजाजत होगी। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना फिर से रफ्तार न पकड़ ले, इसके लिए विशेष सावधानी बरती गई है। यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी चीजों को फिलहाल इजाजत नहीं मिली है। इसमें जिम, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, बार, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल शामिल है। दिल्ली के बाद अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में लाखों लोग संक्रमित हुए, लेकिन अब यहाँ पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के जिलों को अनलॉक के लिए 5 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 के जिलों में सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल 5 के जिलों में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा आज से शुरू हो गई है। BEST ने कहा है कि बसों में यात्रियों की संख्या सीटों से अधिक नहीं होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिन इलाकों में संक्रमण की दर 5% या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25% से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा। वहीं 20% से अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को लेवल 5 में रखा गया है। लेवल 5 वाले इलाकों में सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें खुलेंगी और दफ्तरों में 15% से अधिक कर्मचारियों के आने पर पाबंदी रहेगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने रविवार को कोरोना प्रबंधन पर हाई लेवल मीटिंग की और हालात की जानकारी ली। यूपी में 600 से कम सक्रिय केस वाले जिलों की संख्या 71 हो गई है। इसके साथ ही यूपी के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। हालांकि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू अभी लागू रहेगा। इन 4 जिलों में अभी भी कोरोना के 600 से ज्यादा सक्रिय केस हैं और यहाँ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि अभी यूपी के सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन लागू रहेगा। यूपी के स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में क्लास नहीं चलेगी, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी अपने दफ्तर जा सकते हैं। इसके अलावा अभी यूपी में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन हालांकि अब नए मामलों में कमी देखने को मिली है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इसके बावजूद हरियाणा में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार की ओर से जारी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। हरियाणा में क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। इन्हें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक इजाजत मिली है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डीसी से इजाजत लेनी होगी। हालांकि शादी में बारात निकालने की इजाजत नहीं है। देश में कोरोना के मामले पहली लहर की ही तरह तेजी से कम हुए हैं। कई राज्यों ने इसे देखते हुए प्रतिबंधों में छूट दी है, लेकिन हर जगह गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोविड-19 के हालात पर GOM की 28वीं बैठक करेंगे। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में कोरोना संक्रमण फिर से न फैले, लेकिन चुनौती सरकार की ही नहीं, हर भारतीय के सामने है।
कोरोना को हराना है, सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन करना है।